क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने कंसल्टेंट हैं जो एडमिशन करवाते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में? एडमिशन करवाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये एडमिशन कोई भी करवा देगा, आप किसी को भी बोलोगे कोई भी एडमिशन करवा देगा, हर एक कंसल्टेंट करवा देगा। आप ही बोलोगे भाई रशिया में तो आपने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, उज्बेकिस्तान में भी करवाइए। रशिया एक पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर कंट्री है, इतनी जल्दी वहां पे सिचुएशन खराब नहीं होगी। तो डर होता है ना, कंसल्टेंट क्या करते हैं किसी भी स्टूडेंट को डाइवर्ट करने के लिए ना उसके मन में एक चीज डाल देते हैं बच्चे की कि डर डाल दिया। अगर बच्चे के मन में डर डल गया तो फिर वो इजिली कन्विंस किया जा सकता है किसी भी चीज के लिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुदमितान हेयर। और प्रीवियस वीडियो की तरह एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूं एक और एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे रशिया और उज्बेकिस्तान का। बहुत सारी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी कंट्रीज का एक ओवरऑल कंक्लूजन दिया था कि आपको कौन सी कंट्री आपके लिए सही रहने वाली है, कहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो उसके बाद से हमने कुछ जो कंट्रीज थी वो शॉर्ट लिस्ट की थी और उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि भाई हम कौन सी कंट्री में हमारे लिए सही रहेगी। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर ली थी रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह। अब इन कंट्रीज में दोनों में कंफ्यूजन होगी। फॉर एग्जांपल रशिया और उज्बेकिस्तान में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो रशिया में जाएं या उज्बेकिस्तान में जाएं, क्योंकि दोनों का लगभग सेम ही चलता है सारा सिस्टम, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आज हम इन कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, लाइक कंट्री स्टेटस कैसा है, डेवलप्ड है नहीं है, रिलेशन विद इंडिया, एजुकेशन क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, एक्सपीरियंस टू हैंडल इंडियंस, एमसीआई पासिंग रेशियो कहां का अच्छा है, एनएमसी गाइडलाइंस को कौन फुलफिल कर रहा है, लाइसेंस प्रोसेस कहां पे इजी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बजट, वो तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही। साथ में लिविंग एक्सपेंस की भी हम बात करेंगे कि कहां पे आपका लिविंग एक्सपेंस ज्यादा रहने वाला है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है कंट्री स्टेटस की, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है कौन सी नहीं है। तो यहां पे रशिया को मिलते हैं 2 पॉइंट और उज्बेकिस्तान को 1 पॉइंट मिलता है। तो वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूं कि पॉइंटिंग का जो सिस्टम रहेगा वो कैसे रहेगा। अगर मैं किसी कंट्री पे अगर डबल टिक कर रहा हूं तो इसका मतलब वो बिल्कुल अच्छी है और बेस्ट पॉइंट उसको वहां पे मिल रहे हैं, और जिस पे सिंगल टिक कर रहा हूं वहां पे ओके ओके, ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, ठीक है। ये हमारा पॉइंटिंग सिस्टम रहेगा। तो कंट्री स्टेटस में रशिया फुली डेवलप्ड कंट्री है, उज्बेकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए हमने उज्बेकिस्तान का 1 पॉइंट यहाँ पे कट कर लिया है। उसके बाद अगर हम रिलेशन विद इंडिया की बात करें कि इंडिया का रिलेशन वहां पे कैसा है, क्योंकि ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रशिया में यहाँ पे दोनों पॉइंट मिलते हैं, उज्बेकिस्तान को भी 2 पॉइंट मिलते हैं, दोनों में रिलेशन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद है एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे कैसा आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रशिया फुली डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी, देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज का, वो भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उज्बेकिस्तान में हम कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 पॉइंट कट कर लेते हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना डेवलप्ड नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें अगर एज कंपेयर हम रशिया के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं तो उज्बेकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना कि रशिया का है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि जब हम रशिया में पढ़ते थे तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट, उज्बेकिस्तान के स्टूडेंट रशिया में एमबीबीएस करने के लिए आए हुए थे, लेकिन मैं उज्बेकिस्तान भी गया था तो वहां पे कोई रशिया का स्टूडेंट उज्बेकिस्तान में नहीं गया हुआ था। तो इसलिए हमने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 पॉइंट कट कर लिया है उज्बेकिस्तान का। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि ये मैं जो अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही ये सारी जो कंपैरिजन है वो कर पा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि मैं रशिया भी मैंने विजिट किया, उज्बेकिस्तान भी मैंने विजिट किया है, कजाकिस्तान मैंने विजिट किया। तो हर एक चीज देखने के बाद, वहां पे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं आपको कुछ चीजें हैं वो बता पा रहा हूँ। क्योंकि और एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने कंसल्टेंट हैं जो एडमिशन करवाते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में? मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे लगभग इंडिया में 10,000 से ज्यादा कंसल्टेंट हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड का काम करते हैं और बच्चों को जो बाहर भेजते हैं अलग अलग कंट्रीज में। कोई रशिया भेजता है, कोई कजाकिस्तान भेजता है, कोई उज्बेकिस्तान भेजता है, कोई किर्गिस्तान भेजता है, कोई फिलीपींस भेजता था, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान वगैरह, इन कंट्रीज में बहुत सारे कंसल्टेंट भेजते हैं। और आप अगर आप देखेंगे भी यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप देखेंगे तो बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे, इवन आपकी सिटी में भी बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्या ये 10,000 जो कंसल्टेंट हैं जो एडमिशन करवा रहे हैं, क्या इन सब के पास सेम नॉलेज है वहां की? क्या इन्होंने कभी वहां पे विजिट किया है? क्या इन्होंने कभी वहां की ग्राउंड रियलिटी चेक की है? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं है। इनमें से मान लीजिए कि 100
कंसल्टेंट होंगे, लगभग 100 से 150 कंसल्टेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास थोड़ी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी और आपको जेन्युइन गाइडेंस ये थोड़ा बहुत दे रहे होंगे। बाकी के जो कंसल्टेंट हैं उनको कोई वहाँ की ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके दे दी जाती है, वो उन्हीं को प्रमोट करने में लगे रहते हैं और उनको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होती। ट्रू गाइडेंस जो होती है वो आपको नहीं दे पाते हैं। मुश्किल से 100 से 150 कंसल्टेंट होंगे जो आपको सही जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। अब इन 100 में से भी ये मान लीजिए कि मुश्किल से 10 कंसल्टेंट ऐसे होंगे, 10 कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने वहां की ग्राउंड रियलिटी देखी होगी। आप देख रहे हैं कंपैरिजन, कहां 10,000 थे, 10,000 में से 100-150 आगे फिल्टर आउट होके उसमें से रह गए मात्र 10 कंसल्टेंट जो कि ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंसल्टेंसी के बारे में बात करें, हमारे बारे में ही बात करें, तो आप कंसल्टेंट वही आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करवा पाएगा ना जिन्होंने वहां पे जाके देखा है, वहां पे रियलिटी देखी है कि वहां पे यूनिवर्सिटी कैसी है, वहां के स्टूडेंट्स के रिव्यूज कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन क्वालिटी वहां पे कैसी रहती है, स्टूडेंट्स को वहां पे कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है नहीं मिलती है। और जो अलग अलग कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल कोई रशिया में गया, उज्बेकिस्तान में गया, कजाकिस्तान में गया, जॉर्जिया में गया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में जो कंसल्टेंट गया हुआ है उसको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी का मालूम है। और वो मात्र 10 कंसल्टेंट ही आपको मिलेंगे जो वहां पे गए हुए हैं और उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज आप देखी हुई हैं। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, चाहे आप YouTube देख लेना, गूगल देख लेना, किसी भी कंसल्टेंसीज की लिस्ट देख लेना, उनको फिल्टर आउट करके देखोगे तो आपको ओनली ये इसने 10 से 15 मैक्सिमम इतने ही कंसल्टेंट और इतनी ही कंपनीज आपको मिलेंगी जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कंट्रीज में विजिट किया हुआ है, और वही लोग आपको एक ट्रू गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसा कि अब हमारी बात करें तो मैं खुद रशिया में गया हूं, रशिया से मैं पढ़ा हूं, उज्बेकिस्तान में गया हूं, कजाकिस्तान में गया हूं, यूक्रेन भी मैं गया था, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, 4-5 कंट्रीज में मैं विजिट कर चुका हूं। रशिया में लगभग 35 से 40 यूनिवर्सिटीज हैं जो मैं वो खुद पर्सनली वहां पे विजिट करके देख के आ चुका हूं कैसा वहां पे माहौल है। कजाकिस्तान की भी लगभग 5 से 6 यूनिवर्सिटीज में मैं जा चुका हूं, उज्बेकिस्तान में भी लगभग 6 यूनिवर्सिटीज में मैं गया हूं और वहां की सारी ग्राउंड रियलिटी है वो मैंने खुद पर्सनली वहां पे देखी, और उसी के बिहाफ पे मैं कंक्लूजन निकाल के स्टूडेंट को देता हूं, यानी कि आप लोगों को समझाता हूं कि भाई ये यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहेगी और ये यूनिवर्सिटी खराब रहेगी। मैं कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी की बुराई सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मैं वहां पे स्टूडेंट नहीं भेजना चाह रहा, ऐसा नहीं है। आप अगर एडमिशन कहोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो मैं नहीं रिकमेंड करता हूं, अगर आप उसमें भी बोलेंगे मैं एडमिशन उसमें भी करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए मैं हमेशा वो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करता हूं जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और वही कंट्री में आपको रिकमेंड करता हूं जिसमें आपके कैरियर को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। आपका 6 साल का कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स होता है, और इसमें लगभग जो MBBS कोर्स ड्यूरेशन है, यहाँ पे आप किसी भी कंट्री की बात कर ले, मिनिमम 25, 30, 35 लाख रुपए आपका पैसा लग रहा है यार, आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई है। थोड़ा बहुत इस चीज पे ध्यान दो और थोड़ा सा समझदार बनो और समझदारी से अपना डिसीजन लो, रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करके अपना डिसीजन लो, ठीक है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे इन टॉप 10 में जो कंसल्टेंट हैं जो अलग अलग वहाँ पे इंफॉर्मेशन ली है, उन्होंने गैदर किया, उनमें हमारी डॉक्टर्स क्यूरी कंपनी भी आती है। मैं और मेरे टीम मेंबर्स हमेशा वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे कंसल्टेंट से रिलेटेड एक स्टूडेंट्स का मन में ये भी डाउट हो जाता है कि यार उनके पास के जो लोकल कंसल्टेंट है वो उन्हीं के थ्रू एडमिशन ले ले। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन करवाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये एडमिशन कोई भी करवा देगा, आप किसी को भी बोलोगे कोई भी एडमिशन करवा देगा, हर एक कंसल्टेंट करवा देगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में बोलोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है एडमिशन करवाना। जो कंसल्टेंट का काम शुरू होता है वो एडमिशन के बाद स्टार्ट होता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसमें, क्योंकि एडमिशन तो कोई भी करवा रहा है, उसमें कोई काम है भी नहीं, डॉक्यूमेंट भेजने हैं, वहां से एडमिशन लेटर आएगा, आपको भेजने हैं, जस्ट कन्वर्जेशन करनी है और वीजा वगैरह में जो भी है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो करना है। एक तरीके से बेसिक गाइडेंस होगी वो। लेकिन जो कंसल्टेंट का मेरे हिसाब से जो असली में रियल मायने में जो काम शुरू होता है वो शुरू होता है जब बच्चा वहां पे चला जाता है, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट जो वहां पे विजिट नहीं करता, कभी जाता नहीं है, वो आपको यहां से भेज देगा, आपका एडमिशन करवा देगा, उनका काम खत्म। लेकिन उसके आगे भी तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, वहां पे लोकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उनकी टीम वहां पे होनी भी तो चाहिए। उसी लिए हमारी जो टीम है मोस्टली हमारी रशिया में टीम है, उज्बेकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है,
किर्गिस्तान की भी एक दो यूनिवर्सिटी में है, जॉर्जिया में भी है। तो हमारी जो सारी टीम है मोस्टली हर एक जगह वहां पे बैठे हुए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वहां पे 6 इयर्स के अंदर तो वो सोल्व की जाएगी तुरंत। और एक गाइडेंस जो होती है एज ए डॉक्टर, जैसे मैंने खुद एमबीबीएस की है, मैं डॉक्टर, जो मुझे फील होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, इसलिए वो इंडिया में आने के बाद एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पे जो आप पढ़ रहे हैं उसके बाद एग्जाम में क्या आपका आने वाला है, कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको वो उस चीज की गाइडेंस दे रहे हैं, ये सब चीजें देखनी होती है। वो चीजें आप देख के सोच समझ के इस चीज के ऊपर डिसीजन लीजिए। कभी भी ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन ना ले कि भाई हमारे पास का कंसल्टेंट है हम एडमिशन ले लेते हैं। तो सोच समझ के इस पर थोड़ा डिसीजन लीजिए। बाकी हम अपने पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन का। क्लाइमेटिक कंडीशन पे मैं यहाँ पे रशिया में एक पॉइंट काटना चाहूंगा। रीजन यही है कि कुछ रीजन है जो रशिया के बहुत ज्यादा ठंडा इलाका है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। हालांकि ठंड इतना जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इतना मेन फैक्टर नहीं होता है यूनिवर्सिटी डिसाइड करने में, क्योंकि अगर आप रशिया जा रहे हैं वहां पे आपको कहीं ना कहीं जो हीटर्स वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे। हर एक बिल्डिंग में आपको, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, हर एक जगह आपको हॉस्टल में जो है हीटर वगैरह आपको मिलेंगे। जस्ट जो ठंड का जो टाइम रहेगा वो यही है कि यूनिवर्सिटी से हॉस्टल और हॉस्टल से यूनिवर्सिटी इतना ही जो डिस्टेंस रहेगा आपको ट्रैवल करना, उसमें थोड़ी बहुत ठंड होती है। बाकी ये इतना मेन कंसर्न फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो है एक पॉइंट रशिया कट कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान में क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, इंडिया जैसा वेदर है। ठंड जरूर होती है, 1-2 महीने के लिए रहती है, -10 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, इससे ज्यादा ठंड यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, तो डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया में यहाँ पे मैं तो दोनों पॉइंट देना ही चाहूंगा रशिया को भी, क्योंकि 6 घंटे की फ्लाइट आपको यहाँ से डिस्टेंस करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वही 30-35 हजार रुपए की रशिया की टिकट होती है, वही 30-35 हजार रुपए की आपकी उज्बेकिस्तान की टिकट होती है। तो यहाँ पे दोनों को 2-2 पॉइंट मिलते हैं, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। 3 आवर्स और 6 आवर्स का कोई ज्यादा मेन डिफरेंस यहाँ पे नहीं आता है। टिकट का प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, टिकट का प्राइस मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो रशिया है, रशिया में बहुत सारी फ्लाइट चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, बहुत सारी एयरलाइंस वहां पे जाती हैं। इसलिए जो टिकट का फेयर होता है वो यहाँ पे आपको लेस मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न हो जाता है कि भाई रशिया में 6 घंटे लगते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, तो फ्लाइट के जो चार्जेस है वो ज्यादा होने चाहिए। गाइस ऐसा नहीं है। उज्बेकिस्तान के अंदर जो एयरलाइन जाती है, उज्बेक एयरलाइन जाती है, उसका सिंपल एक ही एयरलाइन की मोनोपोली वहां पे है। या फिर अगर आप किसी दूसरी एयरलाइन के थ्रू जा रहे हो, या वाया शारजाह या वाया अबू धाबी जा रहे हो, तो वही फिर उसका भी इंक्रीज हो जाता है और टाइम ड्यूरेशन वही बढ़ जाती है। तो इसलिए एक एयरलाइन की यहाँ पे मोनोपोली है, कॉम्पिटिशन नहीं है, इसलिए टिकट के प्राइसेस हाई होते हैं। और रशिया के अंदर बहुत सारी एयरलाइन चलती हैं, इसलिए टिकट के प्राइसेस यहाँ पे लगभग वो सेम ही रहते हैं दोनों कंट्रीज का अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों पॉइंट रशिया को और 2 पॉइंट उज्बेकिस्तान को देते हैं। इसके बाद आता है एक्सपीरियंस टू हैंडल इंडियन स्टूडेंट। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां से इंडियन स्टूडेंट बहुत सालों से ग्रेजुएट होते आ रहे हैं, वहां पे जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट्स को हैंडल करने का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरे मायने में, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज मैंने रशिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज देखी है जहां पे स्टूडेंट्स हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, वहां पे टीचर को कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे रशिया को 2 पॉइंट मिलते हैं, उज्बेकिस्तान को यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है। उसके बाद एमसीआई पासिंग रेशियो रशिया की अगर आप टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं, तो बहुत ही अच्छा एमसीआई पासिंग रेशियो है। यहाँ पे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 2019 में यहाँ पे बैच जाना स्टार्ट हुआ था, कोई बैच पास आउट नहीं हुआ उज्बेकिस्तान से, इसलिए हम यहाँ पे 1 पॉइंट कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां पे क्या रिजल्ट रहने वाला है, कैसी वहां पे एजुकेशन क्वालिटी रहने वाली है। हम जस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। वी डोंट हैव एनी ऑथेंटिक फैक्टर, हमारे पास कुछ भी अप्रूव्ड चीज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 पॉइंट इसका कट कर लेते हैं। इसके बाद आती है जो एनएमसी गाइडलाइंस। एनएमसी गाइडलाइंस में दोनों ही कंट्री कंप्लीटली एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं। एम्बेसी की दोनों की वेबसाइट पे अपडेटेड है वहां पे कि भाई एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को ये कंप्लीटली फुलफिल कर रही हैं। लाइसेंस प्रोसेस की बात आ जाए तो लाइसेंस प्रोसेस में मैं थोड़ा सा 1 पॉइंट यहाँ पे रशिया का काट लेता हूं, क्योंकि एग्जाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। उज्बेकिस्तान में कोई एग्जाम नहीं है, आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा, इसलिए उज्बेकिस्तान को यहाँ पे 2 पॉइंट हम देते हैं। हालांकि जो लाइसेंस होता है, जो प्रोसेस होता है, एग्जाम होता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बेसिक एग्जाम है। जितने भी अभी तक स्टूडेंट्स वहां पे एग्जाम दे रहे, गोस एग्जाम उसको बोलते हैं, स्टेट एग्जाम उसको बोलते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स उसको पास कर ही लेते हैं। बहुत ही बिल्कुल
0.01% ही चांसेस होते हैं कि आप फेल करेंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो चांसेस है कि आप फेल हो जाएं, बट आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइसेंस प्रोसेस से रिलेटेड एक डाउट और आ जाता है यहाँ पे रशिया के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि भाई लाइसेंस है जो एग्जाम है वो हमें रशियन लैंग्वेज में देना पड़ेगा, तो क्या डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, हम कैसे दे पाएंगे? तो गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो रशियन लैंग्वेज है वो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं, आपको फर्स्ट ईयर से ही सारी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, फर्स्ट ईयर की सारी जो मेडिकल टर्म्स है वो भी सिखाई जाएगी। 1 साल के बाद आपको इतनी लैंग्वेज आ जाएगी कि भाई आप किसी भी लेवल पे किसी से भी आप अगर बातचीत करना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मल कम्युनिकेशन वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर वहां पे आप रहोगे, 6 साल लगभग आपको वहां पे रहना, तो इतनी आपको प्रैक्टिस हो ही जाती है, इतनी लैंग्वेज आपको आ जाती है कोई भी एग्जाम दे इसको। और इवन जब क्लासेस लगती हैं, हॉस्पिटल क्लिनिकल क्लासेस लगती हैं, 4th 5th 6th ईयर कंप्लीट आपका इंटर्नशिप रहेगा, तो उनमें भी तो आप पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन करोगे वो रशियन लैंग्वेज में करोगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि पेशेंट तो चाहे आप उज्बेकिस्तान में जाओ चाहे रशिया में जाओ, दोनों ही जगह लोकल पेशेंट होंगे, दोनों में से किसी को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक। आपको कम्युनिकेशन उनकी लोकल लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा। और आपको लैंग्वेज जो बैरियर था, जो स्टूडेंट्स डरते हैं जिस चीज से, वो यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, लैंग्वेज आ जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न टॉपिक होता है, इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे कट कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देना, मैं बायस्ड नहीं रहना चाहता, ना मैं रशिया पे बायस्ड रहना चाहता, ना मैं उज्बेकिस्तान पे बायस्ड रहना चाहता, जो एक्चुअल है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद आता है बजट का। बजट दोनों ही कंट्री में लगभग सेम है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों को यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं 2-2। अगर बजट की हम बात करें, रशिया के अंदर 25 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है और 40 लाख तक की यूनिवर्सिटीज हैं। और अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 30 लाख से स्टार्टिंग है, लगभग 35 लाख तक की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। यानी कि अगर आप ये बजट मैं जो है सारा बता रहा हूँ पूरा का पूरा कैलकुलेट करके, यानी कि आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, आपका फूड, पर्सनल एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग, जब आप साल में एक बार इंडिया भी तो आओगे ना, वो भी तो एक्सपेंस गिनना पड़ेगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें 25 लाख रुपए में सारी आपकी कंप्लीट एमबीबीएस हो जाएगी 6 साल की मिला के, और कुछ यूनिवर्सिटीज है 40 लाख की भी है। अगर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फीस स्ट्रक्चर जानना तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इवन आने वाली वीडियो में हम जो दूसरी कंट्रियां लाइक रशिया का कजाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान का कजाकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान, इनका भी हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें आपको सारी चीजें हम आपको लाइन बाय लाइन बताते चलेंगे, आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हुए चलेंगे। इसके बाद लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो लिविंग एक्सपेंस भी दोनों कंट्री का लगभग सेम ही आपको यहाँ पे मिलेगा। 10 से 12 हजार रुपए का लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे आपका आएगा। अगर आप मेस ज्वाइन करते हैं तो 10 हजार रुपए आपका मेस का एक्सपेंस रहेगा, प्लस में 2-3 हजार रुपए आपका ऊपर से पर्सनल एक्सपेंस आएगा, ठीक है। मेस ज्वाइन करते हैं तो 15 हजार रुपए आप मैक्सिमम मान के चलिए दोनों कंट्रीज में, और अगर आप मेस ज्वाइन नहीं करते हैं, सेल्फ कुक करते हैं, तो 4 से 4.5-5 हजार रुपए में आपकी ग्रोसरीज आ जाती है, बाकी का 3-4 हजार रुपए आप खर्च करते हैं, मिनिमम 10 हजार रुपए में आपका यहाँ पे एक्सपेंस निकल जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है, उज्बेकिस्तान में भी इतना आपका जो फूड वगैरह का पर्सनल एक्सपेंस है वो निकल जाता है। टिकट वगैरह का सेम है, वो मैंने आपको ऊपर पॉइंट में बता ही दिया। तो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस में भी इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आता, बजट में भी कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। तो अभी हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, ये शायद आई होप आपको सारे ये पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अभी हम टोटल कैलकुलेट करते हैं कि देखते हैं कि किसको ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रशिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे रशिया को जो पॉइंट मिलते हैं वो है 20 आउट ऑफ 22, ठीक है। ये थोड़ा सा मार्कर सही नहीं चल रहा है, बट मैं बता रहा हूँ 20 पॉइंट है आउट ऑफ 22। अब उज्बेकिस्तान का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं 18 उज्बेकिस्तान को आउट ऑफ 22। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 2 पॉइंट्स का। ये मैंने बिल्कुल इसमें कुछ भी अलग से नहीं बताया, जो फैक्ट है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे रशिया इसमें ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, हमेशा से जो भी चॉइस है पर्सनल स्टूडेंट्स की चॉइस होती है वो रशिया होती है, और रशिया यहाँ पे आगे निकल भी रहा है। अगर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत डाउट्स है जिन पॉइंट पे रशिया के क्लाइमेटिक कंडीशन है, आप जानते हैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, क्योंकि आप वहां पे रहेंगे, आप अडप्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट इंक्रीज कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा। और लाइसेंस प्रोसेस का अगर आप डरते नहीं हैं, बहादुर बच्चे हैं,
हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस भी आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा अगर आप पढ़ते हैं तो अगर इसको भी अगर हम कर लें तो पूरा का पूरा यहाँ पे 22 भी हो सकता है रशिया का, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो ऐसे ही हम उज्बेकिस्तान का भी देख लेते हैं कि उज्बेकिस्तान में कहां पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, क्योंकि आप ही बोलोगे भाई रशिया में तो आपने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, उज्बेकिस्तान में भी करवाइए, तो चलो उज्बेकिस्तान में भी देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे उज्बेकिस्तान में अगर हम देखें कंट्री स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। यहां पे नहीं किया जा सकता। और फिर मान लो कुछ स्टूडेंट कर भी ले कि भाई हमें इतना डेवलप्ड नहीं चाहिए, हमें जस्ट पढ़ना है, एक क्लासरूम चाहिए, छोटा सा क्लासरूम मिल जाए और वहां पे कैडावर्स वगैरह मिल जाए, बस हम पढ़ लेंगे, तो फिर यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा जो हमने एजुकेशन क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यहाँ पे तो बिल्कुल क्रॉस लग जाता है दोनों का अगर कंपैरिजन हो रहा हो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे एजुकेशन क्वालिटी खराब है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, उज्बेकिस्तान में भी एजुकेशन क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बट कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, राइट। रशिया के साथ कंपैरिजन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वो पॉइंट क्रॉस ही रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपीरियंस टू हैंडल इंडियन स्टूडेंट्स, अभी काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे कि भाई ये भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, तो ठीक है, आप यहाँ पे एक पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीए पासिंग रेशियो, इसका हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं, अगर इसका हम अगर 2 पॉइंट ऐड भी कर लेते हैं, 18 और 2 20 हो जाता है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी रशिया से पीछे रह जाता है उज्बेकिस्तान। तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हम उज्बेकिस्तान चूज करें या रशिया चूज करें। मैं उनको सारी चीजें बताता था, फोन पे हो सकता था इतनी सारी चीजें क्लियर वे में ना बता पाऊं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लियर जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिया है कि हाँ भाई ये देखो आपके लिए क्या बेटर रहेगा। एजुकेशन क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रशिया में आपको बेस्ट मिलेगा। उज्बेकिस्तान का जो एडवांटेज है वो क्या है कि पास में कंट्री है, 3 घंटे की फ्लाइट है। यहाँ पे अगर ताशकंद में जाना है, उससे आगे कर कहीं जाना है तो वही सेम ड्यूरेशन हो जाती है, ठीक है। एक एडवांटेज ये बताते हैं। दूसरा एक क्लाइमेटिक कंडीशन बताते हैं, जो मोस्टली कंसल्टेंट है वो आपको यही 2 डिफरेंस बताते हुए मिलेंगे कि भाई उज्बेकिस्तान नियर बाय कंट्री है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट वो बता देते हैं कि भाई क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पे ठंड नहीं होती, इंडिया जैसा क्लाइमेट है गाइस, ठंड वहाँ पे भी होती है लेकिन कम होती है एज कम्पेयर। ऐसे अगर आप साउदर्न पार्ट को, रशिया के साउदर्न पार्ट को देखोगे, वहाँ पे भी कम ठंड होती है, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट कंसल्टेंट बताते हैं मोस्टली। इसके अलावा थोड़ा बहुत और ये बताते हैं, कल्चर का डिफरेंस बता देते हैं, लेकिन कल्चर में कोई खास डिफरेंस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। रशिया और उज्बेकिस्तान दोनों में सेम कल्चर है। उज्बेकिस्तान का कल्चर भी बिल्कुल रशियन के प्रभाव है, वहां पे भी रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो कोई इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। मेरे हिसाब से जो पॉइंट हो सकते थे वो मैंने सारे यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आपका एक वॉर का बता देते हैं रशिया का। हाँ, इन्होंने एक अच्छा पॉइंट पूछा कि हाँ एक वॉर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि रशिया में तो वॉर चल रहा है, भाई हम रशिया में नहीं जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वॉर रशिया में नहीं, वॉर यूक्रेन में चल रहा है, ठीक है। वहां पे सिचुएशन खराब है, रशिया में सिचुएशन बिल्कुल टोटली सेफ है। वहां पे लगभग 17 से 18 हजार इंडियन स्टूडेंट्स अभी करंटली वहां पे सक्सेसफुली पढ़ रहे हैं, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरी बात यार, रशिया एक पावरफुल कंट्री है, सुपर पावर कंट्री है, इतनी जल्दी वहां पे सिचुएशन खराब नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपके मन में थोड़ा सा डाउट आता है, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, जितनी भी बॉर्डर लाइन वाली यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक जो यूक्रेन के बॉर्डर पे पड़ती है, फॉर एग्जांपल कुर्स्क हो गया या बेलगोरद हो गया, इनको आप थोड़ा सा अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा, आप उनको अवॉइड कीजिए। बाकी इसके अलावा और दूसरी यूनिवर्सिटीज बहुत है रशिया में, जो मॉस्को से भी लगभग 3-4 हजार किलोमीटर दूर है, आप वो यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, आपको जरूरत ही नहीं ऐसे चक्कर में पढ़ने की। लेकिन वॉर का बहाना देके कंट्री को खराब कर देना, वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। क्योंकि अभी जो स्टूडेंट है वहां पे पढ़ रहे हैं, मैं अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले वहां से आया हूं रशिया से, उसके बाद मैं उज्बेकिस्तान गया था। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं, 400-450 स्टूडेंट्स हमारे करंटली रशिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। सबसे बातें होती रहती है, रेगुलर टच में है, एम्बेसी के साथ रेगुलर टच में है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी कंसल्टेंट, अगर आपको कोई कंसल्टेंट इस तरीके की बातें बोल के डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो आप उन लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। आप थोड़ा सा खुद समझदार हैं तो अपना दिमाग से सोचें। और जो ये न्यूज में दिखाता है, न्यूज बिल्कुल टीआरपी के लिए। आप जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसको आपको बताऊंगा कि डेली अगर आप न्यूज देखेंगे, न्यूज में दिखाएगा कि आज 70 मिसाइल्स फेंक दी, आज 80 मिसाइल्स फेंक दी, तो भाई पिछले 2 साल से वॉर चल रहा है। अगर 2 साल से 70-80 मिसाइल्स डेली फेंकी जा रही होती तो अभी तक तो पूरे वर्ल्ड की मिसाइल्स खत्म हो जाती, ठीक है। ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको समझनी पड़ेगी, आपको समझने की जरूरत है। और वॉर अभी थोड़ी ना चल रहा है, वॉर तो बहुत पहले से चल रहा है यार। 2014 में जब उन्होंने किया था, क्रीमिया पे अपना पूरा का पूरा अपने अंडर में लिया था, उस टाइम से चल रहा है, लेकिन सेफ है वहां पे, तो वॉर तो उसी टाइम से चल रहा है। वो जस्ट ये कहने की बातें होती है, न्यूज को अपना टीआरपी बनानी है, और न्यूज चैनल जो होते हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट मोड में दिखाते हैं, उस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बॉर्डर लाइन वाली यूनिवर्सिटीज को है थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाकी उसके अलावा जो कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया, उज्बेकिस्तान और इसका रशिया का और उज्बेकिस्तान का। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रशिया ज्यादा बेटर है। अगर हो सकता है मैं गलत हूं किसी पॉइंट पे, हो सकता है मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो, अगर नहीं किया तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि भाई आपने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा सकता है, देन डेफिनेटली मैं आपने आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उस पॉइंट को कंसिडर करूंगा और उसके बारे में भी अपना एक ओपिनियन दूंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपका एक रशिया और उज्बेकिस्तान के बारे में आपका कंपेयर जो था, डाउट था कि भाई कौन सी हम कंट्री चूज करें, रशिया चूज करें, उज्बेकिस्तान चूज करें, वो डाउट खत्म हो गया होगा। क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी रशिया में बेस्ट मिलेगी। बजट की अगर हम बात करें तो दोनों का लगभग सेम है, लिविंग एक्सपेंस दोनों का सेम है, कल्चर दोनों का सेम है, क्लाइमेटिक कंडीशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा रिलेशन, एनएमसी रूल्स, गाइडलाइंस, लाइसेंस प्रोसेस वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चूज कर सकते हैं रशिया में। बस एक जो डर होता है ना, कंसल्टेंट क्या करते हैं किसी भी स्टूडेंट को डाइवर्ट करने के लिए ना, उसके मन में एक चीज डाल देते हैं बच्चे की, कि डर डाल दिया। अगर बच्चे के मन में डर डल गया तो फिर वो इजीली कन्विंस किया जा सकता है, किसी भी चीज के लिए इजीली डाइवर्ट किया जा सकता है। और मोस्टली कंसल्टेंट 99% कंसल्टेंट यही ट्रिक अपनाते हैं, बच्चों के मन में एक डर डाल देंगे। लेकिन उज्बेकिस्तान वाले होंगे वो रशिया के बारे में डर डाल देंगे, रशिया वाले होंगे वो उज्बेकिस्तान के बारे में डाल देंगे, कजाकिस्तान वाले किसी और कंट्री के बारे में डाल देंगे। तो इसी तरीके से बच्चों को कन्विंस किया जाता है और मैनिपुलेट करके अपनी अपनी जहां पे वो एडमिशन करवाना चाहते हैं उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाया जाता है। यहां पे मैं आप सब लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक प्रॉपर रिसर्च कीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, किसी के कहने पे एडमिशन मत लीजिए कि भाई वो अच्छी बता रहा है तो उसमें एडमिशन ले लेते हैं। नहीं, ऐसे तो मैं भी किसी भी यूनिवर्सिटी को अच्छी कह दूंगा तो उससे अच्छी थोड़ी ना हो जाएगी। फैक्टर भी तो आप चेक कीजिए, जो फैक्ट्स हैं वो भी तो चेक कीजिए। एफएमजी पासिंग रेशियो आप चेक कीजिए यूनिवर्सिटी का, वहां पे एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे टीचर्स जो है सपोर्टिव हैं कि नहीं है, ये सब चीजें देखिए। और जो कंसल्टेंसी करवा रही है उनके लोकल सपोर्ट भी देखिए, वहां पे आपको किस लेवल तक की वो लोकल सपोर्ट दे रहे हैं, आपको गाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 महीने की नहीं है। एडमिशन करवाना इज नॉट अ सिंगल थिंग हेयर। यहाँ पे आपको 6 साल तक की ये जर्नी रहेगी, उसमें आपको रेगुलर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लगा लीजिए, एकेडमिक से रिलेटेड लगा लीजिए, पर्सनली लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आप पेरेंट्स से जो है पेरेंट्स से दूर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे अकेले होते हैं, कोई आपके वहाँ पे ध्यान रखने वाला नहीं होता है। इसलिए हमेशा ऐसी कंसल्टेंसी को चूज कीजिए जो आपका वहाँ पे ध्यान रख सके, एक एज ए फैमिली वहाँ पे रह सके। ठीक है, हमारी जो टीम है हर एक यूनिवर्सिटी में मैंने आपको बताया, आपने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा, हमारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज में वहां पे टीम है और इवन डॉक्टर्स की टीम है। राइट नाउ हमारे पास कम से कम 15 से 20 डॉक्टर्स की टीम है जो ऑलरेडी वहां से ग्रेजुएट होकर, अब्रॉड से ग्रेजुएट होकर अपना एफएमजी एग्जाम यहाँ पे क्लियर करके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो सारी की सारी टीम रेगुलर हमारी टच में है और रहती है कि भाई बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देते हुए चले। इवन फर्स्ट ईयर से लेकर टिल 6th ईयर हमारी गाइडेंस रहेगी नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, किसी और एग्जाम के बारे में। तो ऐसे कंसल्टेंट को आप चूज करें, यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगली वीडियो के लिए जो है बने रहिए, स्टे ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।